अधिकारी इस तरह से काम करेगा तो हम उसको तुरंत फंक्शन में निकाल देंगे। हम इस तरह की बात ही नहीं करते। सर आपके गलत बात है ना, पास सीधे आप तक पहुंच गई है वही, सीधे आप तक पहुंच गई, ये भी तो ठीक नहीं है। आप बताओ आपको दिक्कत हो। और फिर बनारस तो हमारी इतनी सक्रिय यूनिट है कि यहाँ तो ये लोग धरना दे देते हैं ऑफिसों में जाके, भाई बनारस है, मिर्जापुर है, यहाँ तो आप JN तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। आज जिस तरीके से कर्मचारियों के साथ आज बैठक की है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और विभिन्न जगहों पर की हैं, क्या कुछ नया निर्णय निकल कर आया है कर्मचारियों के? राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रदेश में जो विभिन्न विभाग, उन विभागीय कर्मचारियों का एक बड़ा संगठन, सारे विभागों के संगठन उससे जुड़े हुए हैं। लगभग 100 संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़े हैं। तो विभागीय समस्याएं कर्मचारियों की होती हैं, जैसे किसी विभाग में स्थायीकरण नहीं हुआ, वेतन नहीं लगा, छुट्टी की दिक्कत है। इसके अलावा जो सामान्य कर्मचारियों की समस्याएं होती हैं, जिसमें वेतन विसंगति का निराकरण है, ACP में कोई दिक्कत आ रही है, सामूहिक रूप से पदोन्नत नहीं हो रही है, खाली पद भरे नहीं जा रहे हैं, कर्मचारियों का अभिनियमितीकरण नहीं हो रहा है। इन सारे मुद्दों को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अपने स्तर से मुख्य सचिव, उप मुख्य सचिव, कार्मिक के स्तर पर ले जाकर के उसका निराकरण करें। अभी तक किस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं कर्मचारी? 2 तरह की समस्याएं हैं। एक समस्याएं हैं नियमित कर्मचारियों, और नियमित कर्मचारियों की समस्याओं में मुख्य रूप से ये है कि अभी 6ठे और 7वें वेतन आयोग की भी संगतियां दूर नहीं हुई हैं। 8वां वेतन आयोग आ गया। सालों भर ये लोग कमेटी बना देते हैं, कमेटी के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए कमेटी बनाई जाती है वो मतलब साल है। वो कमेटी हमारे लिए बनाते हैं, हमारी विसंगतियों को दूर करने के लिए, लेकिन वो दूर नहीं होगा। अब 8वां जारी हो गया, अब हम अब वित्त के सामने वो बात रखते हैं, कहते हैं 8वां वेतन आयोग जारी हो गया, अब उसके सामने आप रखिए। तो एक तो समस्या ही है। आप विधानसभा का घेराव की बात कर रहे हैं। ये सरकार वार्डन कैंडन चलाती है ठंडी में भी। हम जो अभ्यर्थी थे हम वहाँ पे 2090 में कोर्ट हमारा भीग चुका है, पूरा कोर्ट भीग चुका है वाटर तो अब तो लड़ाई किस तरीके से लड़ेंगे, खासकर ये जो बुलडोजर वाली सरकार है? हाँ, बुलडोजर वाली सरकार है। देखिए, बुलडोजर ये चला रहे हैं जहाँ पर अवैध निर्माण है, उसके लिए चला रहे हैं। कर्मचारी की मांग अवैध है तो आप उसको टेबल टॉक पे हमें बता दीजिए कि ये मांगे आपकी अवैध है, इस पर हम बुलडोजर चला सकते हैं, या आपको गोली चला सकते हैं, वाटर कैनन चला सकते हैं। अगर आप उस पर मौन हो, आप बोल नहीं रहे हो, तो इसका मतलब हमारी मांग अवैध तो है नहीं। और अगर अवैध नहीं है तो हमने आपको समय दिया है, 4 चरण में आंदोलन हमारा है। विधानसभा का घेराव हमारा 20 जनवरी को है, हम 3 सितंबर से आंदोलन धीरे धीरे कर रहे हैं। तो आप उसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हो? संज्ञान नहीं ले रहे हो, इसका मतलब है कि आप हमारी उपेक्षा कर रहे हो। कर्मचारी की आपके लिए कोई जो है महत्व नहीं है। तो अगर आपका महत्व नहीं है तो हमारा महत्व तो हमको दिखाना पड़ेगा ना, उसके लिए हम ये करेंगे। जब भी चुनाव की सरगर्मी चढ़ती है उस समय कर्मचारी अपना मुद्दा लेकर सामने रोड पर आना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा हम आपसे डिफर करेंगे, चुनाव बहुत दूर है, अभी 2027 में है। हमारा आंदोलन सितंबर 2024 से चल रहा है और 25 अभी हम लड़ रहे हैं, 26 में भी लड़ाई है। तो हम अवसरवादी नहीं हैं, हम राजनीति नहीं करते हैं। और सरकार कोई भी हो, चाहे वो आज योगी जी की सरकार है, अखिलेश की सरकार में भी हम लड़ाई लड़ी है, मुलायम सिंह जी के साथ भी हमने लड़ा है, कांग्रेस के साथ भी लड़ा है। हमारा काम तो कर्मचारियों की समस्याओं को उठाना और उनका हल कराना, हमें सरकार से मतलब ही नहीं है। मुख्य रूप से किस किस बिंदु पर कर्मचारियों के मुद्दे विधानसभा तक जाएंगे? हाँ, बताया तो कि एक तो कर्मचारियों का नियमितीकरण है, और दूसरी ये कि 2001 में एक नियमावली जारी हुई जिसमें इन्होंने कहा कि जो प्रदेश में संविदा कर्मचारी अधीक्षक काम कर रहे हैं उनको ये कुछ सर्टेन शर्तों के साथ नियमित इन्होंने कर दिया। 2001 के बाद ये 2025 में आ गए। वो नियमावली लगभग हर 5 साल 10 साल में जारी होती है, इससे पहले जारी होती रही है। 2001 में जारी हुई, 1996 में जारी हुई थी, 1990 में जारी हुई थी, लेकिन 2001 के बाद उन्होंने जारी नहीं किया। 2 टर्म में आ चुके हैं। उसके बाद से इन्होंने 2013 में कहा कि कोई संविदा का कर्मचारी नियुक्त नहीं होगा, लेकिन डाटा इकट्ठा कर लिए। 2013 के बाद 5000 संविदा कर्मचारी इन्होंने नियुक्त कर दिए। नियुक्ति का अधिकार हमारे पास तो नहीं है ना, नियुक्ति के अधिकार तो आपके अधिकारियों के पास है।
आप नियुक्ति कर लेते हो, वो सरदर्द हमारा बनता है, साहब हमको वेतन नहीं मिल रहा, हमको नियमितीकरण नहीं कर रहे। एक तो आप वो नियमावली, एक आखिरी सवाल है, पेंशन को लेकर काफ़ी लोग जो रिटायरमेंट हैं वो भी जूझ रहे हैं और आज हम बैंक कर्मचारी भी प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पर उतर कर। तो किस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि दिक्कत जो है पेंशन को लेकर वो समाधान हो पाए? देखिए, पेंशन में एक सवाल 2-3 शब्द उभर करके आ गए। एक ओपीएस आ गया, एक एनपीएस आ गया, एक यूपीएस आ गया, 3 शब्द उभर के आ गए। सरकार ने एनपीएस स्कीम लागू की। क्यों लागू की? सरकार ने एनपीएस स्कीम इसलिए लागू की कि उसको इन्होंने जन कल्याण से जोड़ा। तो ये कहा कि ऐसे सेक्टर जहाँ पर पेंशन की कोई सुविधा नहीं है, अगर अपना कोई कंट्रीब्यूशन देते हैं तो उनको हम पेंशन देते हैं। बड़ा अच्छा कल्याणकारी कदम है। इसका हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। और आज की डेट में 4 करोड़ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो एनपीएस के अंतर्गत अपना उसका शेयर होल्डर है, ले रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सरकारी कर्मचारी का सवाल है, आपको एक ऑप्शन तो देना चाहिए था हमको। हमसे एक बार पूछ लेते कि हमें क्या फ़ायदा है। वो कहते हैं कि एनपीएस में बहुत फ़ायदा है, ओपीएस में फ़ायदा नहीं है। तो वही फ़ायदा मैं कहता हूँ अपने माननीय विधायकों को दे दीजिए ना, उनको भी एनपीएस दे दीजिए, उनका भी कंट्रीब्यूशन कर लीजिए, हमको भी कर लीजिए। गंगा को आप ऋषिकेश से ही बंगाल ले जाओ ना, बंगाल से आप ऋषिकेश गंगा मत से। जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी का वो समझते हैं कि इनका समाधान होना चाहिए, लेकिन अधीनस्थ जो है अधिकारी कार्य नहीं कर पा रहे। इस बात से आप कितना सहमत हैं? इस बात में जो है कितना दम है? क्या इसे मुख्यमंत्री योगी जी से आप संपर्क करके इसका समाधान करा पाएंगे? मुख्यमंत्री जी ने जैसे आउटसोर्स कर्मचारियों ने निगम बना दिया, ठीक है, अब उसको धरती पर उतारना, उसको इम्प्लीमेंट करना तो अधिकारियों का काम है ना। निगम बन गया आपका अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद से नया साल आने वाला है, अभी तक उसके क्लाजेस क्लियर नहीं हुए कि आप कौन से क्लाज लाओगे, कैसे जाओगे, क्या क्या होगा उसमें आउटसोर्स कर्मचारियों। तो ये अधिकारी जो है उसको ये टालने की नीति पर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये विभागीय संगठनों से बात नहीं करते, आप संवाद स्थापित नहीं करोगे तो हमारे आपके बीच में दूरियां बढ़ेंगी। हमारा तो ये कहना है कि आप संवाद स्थापित करिए। संवाद स्थापित करने में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कम से कम बर्फ तो पिघले, आप बर्फ जमाते चले जा रहे हैं भाई।